सादर नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करने वाला हूं कि पित्त दोष जब होता है आपके जीवन में या आपके ऊपर, आपके घर पर, तो कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि आपके ऊपर पित्त दोष है या पित्त दोष शांत नहीं हुआ है या क्यों बना है। ये समझ सकते हैं आप। इसमें संकेत क्या होते हैं? संकेत कुछ ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हुआ है, या राहु के साथ सूर्य की युति है, या ये युति पंचम या नवम भाव में बन रही है, या फिर राहु सूर्य की युति आपके लग्न में बन रही है, तो आप पित्त दोष के घेरे में आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण घट रहे हैं, आपके परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग हैं, वो चाहे महिला हो या पुरुष कोई भी हो, लेकिन स्वप्न में परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर वो पानी देखता है, पानी की यात्रा करता है, पानी झरने के रूप में गिर रहा है ऐसा देखता है, पानी बाढ़ के रूप में देखता है ऐसा देख रहा होता है, या मोर का पंख देखा या मोर देखा उसने, सांप चाहे दौड़ता हुआ या काटता हुआ या आपकी तरफ दौड़ रहा है आपने ऐसा देखा, बैल देखा आपने, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो संसार में नहीं है, ऐसे लोग भी अगर स्वप्न में आपको दिख रहे हैं, आप आंधी या तूफान देख रहे हैं, अपना कोई बिगड़ता हुआ काम देख रहे हैं, रुपए पैसे के रूप में, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो छोटा नोट हो, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसा देख रहे हैं कि आप रास्ता चल रहे हैं और बहुत सारा पैसा आपको इकट्ठा मिल गया है। अगर ऐसा दिखाई देता है आपको, अगर परिवार में, घर में कोई व्यक्ति बीमार दिख रहा है कि अस्वस्थ है और स्वस्थ नहीं हो रहा, ये लक्षण आपको दिख रहा हो, साथ में घर में कोई, ये तो बात स्वप्न की हो गई, प्रैक्टिकल में कोई ऐसा रोग किसी को घर में हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, अगर ठीक हो रहा है दोबारा फिर हो जा रहा है, रुक रुक के कोई रोग दूसरा हो रहा है और बार बार घर से दवाइयां नहीं जा रही हैं, डॉक्टरों का आना जाना बंद नहीं हो रहा, अस्पतालों में आना जाना बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष के घेरे में आप हैं। ये लक्षण आपको लक्षित कर रहा है। साथ में कोई पितृदोष के कारण परिवार में कोई तरक्की में रुकावट आ रही है, पता लगा कि आप एक चढ़ते चढ़ते आप मंजिल पर पहुंच गए, अंतिम सीढ़ी आपकी है, आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको रुकना पड़ रहा है, आपको वहीं से लौटना पड़ रहा है, आपको नीचे लौटना पड़ रहा है, आपको पीछे देखना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आप पित्त दोष के घेरे में। और ये भी समझिए कि पित्त दोष अगर है तो कई बार छोटे मोटे आपने कोई पिंडदान कर दिया, अमावस को कुछ दान कर दिया, कपड़े दे दिए, ऐसा कुछ छोटा मोटा टोटका चलता रहता है, लेकिन विशेष रूप से विस्तृत क्या है कि संपूर्ण तरीके से इसकी शांति हो और जो आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनको मुक्ति मिले, दोबारा आपके जीवन में दखल न दें, आपको परेशान न करें, आपके काम में रुकावट न डालें। इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करवाना चाहिए। उसमें ढोल मजीरा हारमोनियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, इनका पाठ हो। पाठ करने वाला जो ब्राह्मण है वह योग्य हो, उसकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए, श्लोक का उच्चारण अच्छा हो, साथ में जो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, गणेश जी का जप करने वाला ब्राह्मण हो, भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाला एक ब्राह्मण हो, एक आचार्य हो पूजा कराने के लिए, एक शिव के मंत्र का जप करने वाला हो, पितृ गायत्री मंत्र का जप करने वाला हो। ऐसे सामूहिक रूप से ब्राह्मणों की नियुक्ति करके और श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में साप्ताहिक रूप से इसको संपन्न करें। और मेरा मानना यह है, शास्त्र जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि अगर इस तरीके से किया जाता है तो पितृ दोष से मुक्ति आपको निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ऐसे संकेत आपके मिलते हैं जीवन में तो इस उपाय को भी आप करें और इस संकेत से आप अलग हो, क्योंकि संकेत मिलता रहेगा तो जीवन में परेशानियां आती रहेंगी और इसका इलाज यही है कि तरीके से करें, नहीं तो ये चीज आगे बढ़ती रहती है। तो मुझे लगता है कि विषय आपको समझ में आया होगा। अगर आपके घर में, आपके जीवन पितृ दोष है तो आप कुंडली पर जरूर दिखाइए, अपनी कुंडली को
पूरा विश्लेषण करवा करके इसका उपाय जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।